ओम। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा के पाठ नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अभ्यास कार्य के हमने प्रथम प्रश्न जो कि नियम बताए गए थे, नियम नंबर 7 से 10 तक 4 नियम थे, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो इसका जो प्रथम प्रश्न था वो प्रश्न था कि इन नियमों को याद करके गुरुजी को सुनाओ। तो वो प्रश्न हमने पिछले कल कर लिया है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न नंबर 2 को करेंगे और इससे आगे जो भी प्रश्न उनको पढ़ेंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। अर्थात हमारा जो दूसरे लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, अर्थात हमें उनके साथ कैसे वर्तना चाहिए। तो इसका आंसर है, दूसरों के साथ हमें प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। अर्थात हमें उन लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहिए और ईमानदारी के साथ अच्छी तरह से वर्तना चाहिए। तो इसका यह आंसर है, दूसरों के साथ हमें प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर है, विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है। प्यारे बच्चों, विद्या जो है वो व्यक्ति को जीवन के, समाज के हर एक जिम्मेदारियों से लेकर के, हर एक प्रकार की उन्नति से लेकर के मोक्ष तक ले जाने का एक सरल साधन अर्थात तरीका है अथवा उपाय है, अथवा मोक्ष तक ले जाने का एक मार्ग भी आप कह सकते हैं साधन को। अतः स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से इसकी वृद्धि करना आवश्यक है। अतः स्वार्थ और परमार्थ जो दोनों प्रकार की दृष्टियों से इसकी वृद्धि अर्थात विद्या की वृद्धि करना अत्यावश्यक है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब बच्चों, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू, अर्थात अविद्या का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि ही होगी और विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश ही होगा। इसलिए ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं। अविद्या का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि होगी और विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है। अतः स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से इसकी वृद्धि करना आवश्यक है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अविद्या का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि होगी और विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश होगा। प्रश्न नंबर 4 है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है। पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा था कि हमें केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रह करके संपूर्ण समाज के अथवा सभी लोगों की उन्नति का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर ये हुआ, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का भाव यह है कि मनुष्य को केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे। समाज के साथ हमारा जो कर्तव्य बनता है अर्थात हमारा जो व्यवहार बनता है वो हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न अर्थात कोशिश करेंगे। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें, अकेले उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे। प्यारे बच्चों, हमें अपनी उन्नति के साथ सबकी उन्नति की कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा अपनी ही उन्नति के बारे में सोचेंगे तो हम जिएंगे कैसे। अर्थात हमें सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का भाव यह है कि मनुष्य को केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें, अकेले उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे। प्रश्न नंबर 5 है, हम किस प्रकार के नियम पालने में स्वतंत्र हैं। इसका आंसर है, हमें
सर्वहितकारी अर्थात सबकी भलाई के कर्मों को करना चाहिए। सर्वहितकारी अर्थात सभी के हित के लिए, सबके कल्याण के लिए जो काम हो उन कर्मों को हमें करना चाहिए। तो तथा अपनी और दूसरों की भलाई के लिए कौन सा कार्य करें, इस नियम पालने में हम स्वतंत्र हैं। अब बात यह आती है कि हम किस नियम में स्वतंत्र हैं, अर्थात समाज में यदि हमें रहना है तो हमें किस प्रकार के नियम पालने चाहिए जिनमें हम स्वतंत्र हो। तो इसका आंसर ये हो कि दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें। हमें सिर्फ यही होना चाहिए कि हम दूसरों की भलाई के लिए कैसे कार्य करें, अर्थात उनके नुकसान के लिए नहीं, भलाई के लिए केवल। इस नियम को पालने में हम स्वतंत्र, इस नियम को हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो इसको एक बार फिर दोहराता हूँ मैं। हमें सर्वहितकारी अर्थात सबकी भलाई के कर्मों को करना चाहिए तथा अपनी और दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें, इस नियम पालने में स्वतंत्र है। तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, साफ साफ करके लिखेंगे, और प्रश्न को ब्लैक पेन से और ये आंसर को ब्लू पेन से लिखेंगे। तो इतना कह करके मैं विराम करता हूँ। इति ओम शम।